स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 के अंतर्गत विद्युत चैप्टर के अंतर्गत अभ्यास के प्रश्न और उत्तर के क्रम में सेट 9B, जिसमें क्वेश्चन 7 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 7 है, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं का I के संगत मान आगे दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है I एम्पियर है 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। इसके संगत है V वोल्ट 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2। कहता क्या है, V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध बताइए। तो ये उत्तर में हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। यहाँ पर हमको V और I के बीच में रिलेशन ये करना है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अब हमको कौन सा, किधर हमको I लेना है और किधर V लेना है, इसको देखना है। तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर V जो होता है वह स्थिर होता है, इसलिए इसको हम एक्स एक्सिस में लेते हैं और एम्पियर को I को हम लेते हैं वाई एक्सिस में। अब हम देखते हैं ये पैराग्राफ, ये जो ग्राफ पेपर है इसमें बनाया जा सकता है अच्छी तरह से। इसमें प्रयास किया गया है बनाने का। तो देखिए ये हम अभी कहाँ तक है, मैक्सिमम 13.2 तक। तो हम इसको 14 तक किए हुए हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। इसी तरह से इसमें है मैक्सिमम 4, तो 4 तक किए हुए हैं। इसके बाद अब इसको ग्राफ पेपर में लिखना है। तो देखिए V है 1.6, तो 1.6 और उसका ये है 0.5, तो 0.5 यहाँ पर होगा। तो इसके और 1.6 के सिद्ध में जो बिंदु मिलेगा आपका ग्राफ पेपर में, उस बिंदु को अंकित करना है। उसका नाम होगा 1.6 0.5, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो नंबरिंग होता है उसको पहले लिखते हैं और कॉमा लिख के वाई एक्सिस के अंक को लिखते हैं। इसी प्रकार से हम सभी में करते हैं। जैसे ये हो गया 3.41, तो देखिए 3 के बाद है 3.4 को और 1 जहाँ मिलता है उस बिंदु को हम अंकित कर लेते हैं, उसको डॉट दे देते हैं। और इसके बाद फिर है आपका 6.7, तो 6.7 से जो लंबी रेखा गई है ऊर्ध्वाधर रेखा, और ये आपका 2 से जो क्षैतिज रेखा है इस बिंदु पर मिलती है। यहाँ पर इसका नंबरिंग हो गया। इसी तरह से इसका भी नंबरिंग यहाँ हुआ है, इसका भी नंबरिंग यहाँ हुआ है। इसके बाद सारे बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिला देने के बाद एक सरल रेखा प्राप्त होता है। तो यह इंडिकेट करता है V समानुपाती I। अब ये जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये VI ग्राफ बन गया। अब VI ग्राफ बन गया तो हम देखेंगे एक बिंदु ऐसा आता है। इस बिंदु को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पर ये 8.5 इधर टच करता है और इधर 2.5 टच करता है। अब इसी को आधार लेके हम प्रतिरोध निकालते हैं। तो आप ग्राफ पेपर पर बनाइएगा, उससे आपको दृश्य मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। तो ग्राफ से हम लेंगे जब V बराबर 8.5 तो I बराबर 2.5, इसलिए प्रतिरोध R बराबर V बटा I। तो ये हो गया 8.5 बटा 2.5। 0.5 से काटेंगे इसको 5 बार में, 0.5 से काटेंगे इसको 17 बार। तो अब 17 बटा 5 हो गया। 5 से काटेंगे 17 को, 5 से हम भागा दे देंगे 17 को, तो आएगा 3.4 और आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ में आ गया। देखेंगे 8वां क्वेश्चन, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट, अंडरलाइन करेंगे, 12 वोल्ट की बैटरी संचालित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। देखिए दिया है विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट लिख लिए, विद्युत धारा I बराबर 2.5 मिली एम्पियर। तो 2.5 होने 25 बटा 10 गुना मिली होने होता है 1/1000,
एम्पियर। तो हो गया 25/1000 10,000। इसमें एक जीरो और लगेगा। चलिए देखते हैं इसको। इस प्रकार हो गया 3 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 4 जीरो हो गया, एक पर 4 जीरो, 25/10,000 एम्पियर। इसलिए हमको निकालना है प्रतिरोध। इसलिए प्रतिरोध आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर क्या होता है, V/I। तो V का मान दिया हुआ है 12 और I का मान दिया हुआ है 25/10,000। हो गया, बराबर लिखेंगे हम 12 गुना 10, उलट जाएगा ये 10,000/25। 25 चौक क्या हो गया 100, 2 जीरो है, 2 जीरो उतर जाएगा। अब हो गया ये 12, 12 चौक 4800 प्रतिरोध का मात्रा होता है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 वोल्ट को किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, यही निकालना है। तो चूंकि दिया हुआ है विभवांतर V बराबर 9 वोल्ट, इसके बाद प्रतिरोध ये दिया हुआ है आपका 0.2 ओम वगैरह लिख दिए, और इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में है इसलिए तुल्य प्रतिरोध बराबर हो जाएगा। ये सारा का जोड़ देंगे 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12 इज इक्वल टू हो जाएगा जोड़ने पर 13.4। इसके बाद निकालना है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा V/R। तो V कितना मान दिया हुआ है 9 और R कितना दिया हुआ है 13.4। अब इसको हम हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा ये 90/134। अब इसको हम काटेंगे 245 से 90, 2 छक 12, 2 सती 14। अब हम 67 से 45 को भागा देंगे, भागा देने पर आएगा मेरा 0.67 एम्पियर। ठीक है, 0.6 एम्पियर। इसलिए पूछता है यहाँ पर, ये तो हो गया पूरे परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा। चूँकि यह श्रेणी क्रम में संयोजित है इसलिए इसमें विद्युत धारा हमेशा पूरे परिपथ में नियत रहता है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 12 ओम प्रतिरोधक, 12 ओम के प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा बराबर 0.67 A, क्योंकि श्रेणी क्रम में I नियत होता है। इस तरह से यह भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो इसमें दिया है 176 ओम। बहुत सारे प्रतिरोधक हैं तो उसमें एक प्रतिरोध दिया हुआ है। तो प्रतिरोध R1 बराबर 176 ओम, विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट और विद्युत धारा I बराबर 5 एम्पियर। हम लोग को प्राप्त करना है कितने प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधकों की संख्या माना n बराबर भाग, यही निकालना है। क्योंकि यहाँ पर V और I दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं कुल प्रतिरोध R बराबर V/I। V दिया हुआ है 220 और I 5, 5 चौक 20 मतलब 44
ओम। और क्योंकि यह पार्श्व क्रम में संशोधित है, पार्श्व क्रम संशोधन में 1/r इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/r1 गुना n, क्योंकि सारे प्रतिरोधकों का प्रतिरोध समान है, इसलिए 1/r1 गुना n। तो इसको हम हल करेंगे, r का मान निकला हुआ है, चलिए इसको हम हल करते हैं। 1/44 1/r1 हो गया 176 गुना n। अब हम मान लो निकालते हैं क्या n का मान, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 44 गुना 1 गुना n क्या हो जाता है 44 n बराबर 176 गुना 1 हो गया 176, इसलिए n बराबर 176/44, 44 चौक 176, n का मान क्या हो गया 4। मतलब कितने प्रतिरोधकों की संख्या कितनी है 4, यही हो गया आंसर। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम हो तथा दूसरा 4 ओम हो। दिया है प्रतिरोध R1 बराबर R2, 6 ओम का 3 प्रतिरोध तीनों बराबर है, R1 बराबर R2 और R3 बराबर 6 ओम। तो चूँकि आप देखिए ये जो है 9 ओम जो है यह 6 ओम से क्या है बड़ा है, और 18 तीनों को यदि हम जोड़ते हैं 6 या 18, ये 18 ओम से छोटा है। इसका मतलब क्या है कि यह न तो पार्श्व क्रम में, तीनों पार्श्व क्रम में होगा और न तो श्रेणी क्रम में होगा। तो हम इसको देखते हैं, 2 प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में रखते हैं, इसके बाद इसको हम श्रेणी क्रम में एक संयोजित करते हैं। तो इस स्थिति में ये जो पार्श्व क्रम में जो संयोजित है उसका तुल्य प्रतिरोध मान लीजिए हम इसको रखते हैं 1/, तुल्य प्रतिरोध के लिए हम लिखेंगे 1/r1 बराबर 1/6 प्लस 1/6, R1 थोड़ी R देखेंगे। तो ये हो गया कितना, दोनों का एलसीएम 6, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 2/6, 2 1 2 2 3 6। यह क्या दर्शा रहा है R' बराबर 3। अब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ये हो गया आपका श्रेणी क्रम में R बराबर R3 बराबर है 6 ओम, इसलिए कुल प्रतिरोध बराबर R प्लस R3, R' प्लस R3, R' से 3 प्लस 6, तो हो गया 9 ओम। एक रूप हो गया। यह जो हम सोच है कि 2 को पहले पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे, इसके बाद उसको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, ये हो गया पहला। अब दूसरा देखेंगे 4 ओम। चूँकि दूसरा देखते हैं, चूँकि 4 ओम जो है ये वाला 4 ओम यह आपका छोटा है किससे 6 ओम से, इसका मतलब हुआ कि ये हमेशा पार्श्व क्रम में ही संयोजित होगा। तो देखते हैं क्या, सबसे पहले इसको जोड़ के जो पार्श्व क्रम में संयोजित है 1/r बराबर 1/6/1/6/1/6, ये हो गया एलसीएम 1 + 1 + 1। तो इस तरह से क्या हो गया, यह क्या दर्शाता है 1r' बराबर
1 2 3 3/6, तो 3 1 3 3 2 6, मतलब 1/2। ये क्या दर्शा रहा है, R डैश बराबर 2 ओम। तो इस प्रकार से 2 ओम आता है। यहाँ कितना आना चाहिए, 4 ओम। मतलब इसी प्रकार का पार्श्व क्रम में एक और संयोजन होगा तब 2 ओम होगा। तो इसी प्रकार हम मान सकते हैं, इसी प्रकार संयोजन R, इसको हम मान लेंगे टोटल का R और ये कुल प्रतिरोध, तो हो जाएगा 2 ओम। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, कुल प्रतिरोध R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश बराबर क्या हो गया, 2 + 2 बराबर 4। तो इस प्रकार ये 4 आ जाता है। इसका मतलब क्या, ये तीनों प्रतिरोध को 2 बार पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे और उसको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, क्योंकि ये तो पार्श्व क्रम में है, ये आपका पार्श्व क्रम में है और ये भी पार्श्व क्रम में है, लेकिन ये जो है आपका श्रेणी क्रम में संयोजित है। इसीलिए हम लिखे R डैश प्लस R डबल डैश। तो इस तरह से हम ये भी 11 नंबर क्वेश्चन फिनिश हुआ।